अगर आप भी देने जा रहे हैं बीए की परीक्षा और आपको बीए की परीक्षा में कुछ भी नहीं आए या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस बच्चे से सीखिए आप। देखिए ये रहा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पेपर दिए गए, आप एग्जाम देने गए, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिए गए और इस क्वेश्चन में आपको बहुत कम क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं, तो उनका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इस बच्चे से आप सीखिए। देखिए इनको कुछ आता जाता नहीं था एग्जाम में, ठीक है, लेकिन यूं कहिए तो बीए की परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो क्या करेंगे, वो शिक्षा आप इस विद्यार्थी से लीजिएगा, इस विद्यार्थी की कॉपी से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इनको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ये वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो चीज इन्होंने अपने कॉपी में अप्लाई किया है, कॉपी में लगाया है, समझ रहे हैं। इस वीडियो में जो नियम हम आपको बताएंगे वो नियम ये कॉपी में लगा चुका है। लगाने के बाद इसका 165 नंबर आया है। इस कॉपी से शिक्षा लीजिए आप, प्रेरणा लीजिए, इनसे इंस्पायर होइए आप, ठीक है। 165 नंबर, यहाँ पे 65 नंबर लाया है, जबकि इसको एग्जाम में कुछ भी आता जाता नहीं था। यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपके अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आए या तो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसका आंसर बना बनाकर आप लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में। देखिए एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, छोड़ के आते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। तो छोड़ के आने के बाद उस क्वेश्चन का नंबर जो होता है, मार्क्स जो बनता है, वो आपको नहीं दिए जाएंगे, मतलब उस क्वेश्चन का नंबर आपको 0 मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप फेल हो सकते हैं या तो आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे इस बच्चे की तरह। देखिए ये बच्चा होशियार भी था, पढ़ने लिखने में अच्छा खासा था, लेकिन इनको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के बहुत से कम क्वेश्चन का आंसर इनको आता था, तो जो जानता था, जितना आता था वो लिख के आया है, लेकिन इसको 100 में मात्र 28 नंबर मिला है। कितना, 28 मार्क्स मिला है, 100 में मात्र 28 नंबर मिला है, समझ रहे हैं। ये बेवकूफी किया, इसको इस वीडियो से देख के शिक्षा लेना चाहिए था। ये वीडियो नहीं देखा होगा, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो ये स्टूडेंट वीडियो नहीं देखा होगा, जिसके वजह से ये ट्रिक नियम नहीं लगा पाया, समझ रहे हैं। तो इसको 100 में 28 नंबर मिला। बताइए अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको भी 100 में 28, 30, 35 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखकर वो शिक्षा ले लिया, इस वीडियो से इंस्पायर हो गया, तो आप भी 65 नंबर से अधिक लाएंगे, समझ रहे हैं। यानी 50 से प्लस ही रहेगा आपका नंबर। इस वीडियो से आप शिक्षा लीजिए कि अगर क्वेश्चन पेपर में, देखिए क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, बहुत से नहीं रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उन्हीं 5-6 क्वेश्चन में से अगर आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे तो आपका भी वही 25-28 नंबर आएगा, जो कि कोई काम का नहीं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो चीज आप सीख के अपनी एग्जाम में वो नियम अप्लाई करेंगे तो आपको भी 60-70 नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलिए आइए सीखिए यहाँ पे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के बहुत से कम क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या तो कुछ भी नहीं आता है, या तो जो क्वेश्चन का आंसर आप देने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए यहाँ पे सिखाते हैं आपको। देखिए ये रहा बीए एग्जाम की क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास जैसा भी क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि देखिए बीए एग्जाम में टीचर एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या देखते हैं कॉपी में, वो देखते हैं कि कॉपी में आप कितने पेज भरे हैं, मतलब आप क्या लिखे हैं वो नहीं देखते हैं, मतलब देखते हैं बहुत कम देखते हैं, लेकिन ज्यादा जो देखते हैं वो देखते हैं कि आप कॉपी के कितने पेज भरे हैं। अगर कम पेज भरे हैं, 5-6 पेज में रह जाते हैं, तो टीचर समझ जाते हैं कि आप पढ़ने लिखने में उतना तेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, और फिर आपको नंबर कम दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर देखते हैं कि कॉपी का आप ज्यादा पेज भरे हैं, 25 पेज, 30 पेज, 32 पेज या 28-27 पेज लिख के आए हैं, तो फिर आपको आंख कान मूंद के अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं, 60, 65, 70 नंबर दे दिए जाते हैं कंप्लीट। अब देखिए 25 पेज या 23 पेज या 26 पेज कैसे भरेगा, तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कैसे भरेगा बताइए। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, तो ऐसे में आप 1-2 क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे अपने आंसर शीट में, अपने कॉपी में,
तो वही 4-5 पेज भरेंगे, 6-7 पेज भरेंगे और फिर कॉपी चेकिंग के दौरान आपको कम नंबर दे दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं और हम आपको बता दें कि आप ऐसे लिखना है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे, इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। जब आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे तो आपका आराम से भैया 23 पेज, 25 पेज, 28 पेज आराम से आप लिख के आएंगे, जिसके वजह से आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देना होता है तो पिछले वीडियो हम बता रखे हैं, ठीक है, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे बता दूं कि एक क्वेश्चन का आंसर आप 5, 6, 7 पेज तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर आपको कुछ भी नहीं आए तो क्या करें, या फिर इस टाइप के या फिर जैसा भी क्वेश्चन रहे आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर कुछ भी नहीं आए तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में माइंड कीवर्ड को देखना है, क्वेश्चन में माइंड टॉपिक क्या, जैसे यहाँ देखिए बेरोजगारी को कैसे मापते हैं। माइंड जो यहाँ पे पॉइंट है, माइंड जो कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो क्या है, बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी रिलेटेड आपको जो भी याद है वो लिख देंगे। जैसे आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास, 9th क्लास या 8th क्लास, ये थोड़ा बहुत तो जानते होंगे भैया, इतना बड़ा आप हो गए हैं तो बेरोजगारी के बारे में कुछ कुछ जानते होंगे। जैसे क्या जानते होंगे, यही जानते होंगे कि बेरोजगारी, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर कोई जानता है कि नौकरियों का संकट, हाँ, नौकरियों का संकट को ही बेरोजगारी कहा जाता है एक तरह से माना जाए तो इस पर आप बना बना के इस टॉपिक पे अपने मन से एकदम, अपने मन से मतलब ख्याल मतलब लगा लगा दिमाग लगा लगा के लिख सकते हैं। जैसे निबंध आप लिखते थे ना बेरोजगारी पे निबंध लिखते थे, उस तरह से आप लिख सकते हैं नौकरियों के संकट पे को ही बेरोजगारी कहा जाता है एक तरह से। तो इस पर आप बना बना के इस टॉपिक को, इस कीवर्ड को पकड़िए और इस पे बना बना के आप जितना हो सके लिख दीजिए, ठीक है, जितना हो सके जो मन सो एकदम लिख दीजिए, सब सही होगा। बस अपने मन से बना बना के लिखेंगे तो सही ही होगा। अच्छा मान लीजिए आप ये नहीं कर पाए तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है इतना तो आपको पता ही होगा, आप इतने बड़े हो गए, 12th क्लास भी पास कर लिए, यानी थोड़ा सा भी आपको आता जाता है तो आप लिख देंगे बना बना के, बस 4-5 पेज चला जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर आपसे ये भी नहीं होता है बेरोजगारी का मतलब क्या है, तो भारत में बेरोजगारी की समस्या क्यों है ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर थोड़ी भी बहुत भी आपको पता है, थोड़ा सा भी पता है तो आप लिख देंगे, बना बना के लिख देंगे, ठीक है। और हाँ अगर आप कहेंगे कि सर हम 5-6 पेज नहीं लिख पाएंगे, इसको ना एक ही पेज या आधा पेज लिखेंगे तो 5-6 पेज कैसे भरेगा, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे कॉपी के 4-5 पेज तक एक क्वेश्चन का आंसर पहुंचा देना है, कैसे, वो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ। अच्छा बेरोजगारी के निबंध तो आप लोग 12th क्लास में बहुत लिखते थे, हाँ, तो बेरोजगारी के निबंध पर आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे अपने आंसर में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेरोजगारी का कारण भी आप लिख सकते हैं भैया, अगर आपको थोड़ी बहुत याद है तो। इतने सारे अगर रिलेटेड आपको कुछ याद है तो आप बना बना कर आंसर दे सकते हैं। टीचर एग्जामिनर जो होते हैं वो खुद कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप बना बनाकर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख सकते हैं, इस पे आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ लेकिन सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ना है, सादा पेज खाली पेज छोड़ेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो 0 नंबर मिलेंगे भैया। और कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुछ कुछ अपने दिमाग लगा लगा के बना बना कर लिख देते हैं तो 0 तो नहीं मिलेंगे, मतलब 0 से अच्छा ही मिलेंगे, कितना भी मिलेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर या 4-5 इतना मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब 0 से अच्छा मिलेंगे, तभी तो कहा जाता है 0 से अच्छा 1। समझ रहे बात को। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का समझ लिया। अब मान लीजिए कोई कोई विद्यार्थी कहेंगे सर हमको इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आता तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है, बस एक ही बार पढ़ना है, ज्यादा नहीं। मेन कीवर्ड ढूंढना है क्वेश्चन में, जैसे भारत में कृषि वृत्त के जो भी स्रोतों की चर्चा, फिर यहाँ पे बिहार में कृषि विकास के लिए इन स्रोतों की क्या भूमिका है। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन में कीवर्ड है वो क्या है, कृषि वृत्त है, कृषि विकास है, मतलब यूं कहें तो कृषि रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कृषि रिलेटेड। अब कृषि रिलेटेड आप जब 12th क्लास में होंगे या 10th क्लास में होंगे तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सब में पढ़ते होंगे कृषि कृषि, ठीक है। तो कृषि रिलेटेड आप क्या क्या लिख सकते हैं भाई, आपको जो भी याद है लिख सकते हैं। जैसे कि कृषि का अर्थ क्या है, कृषि का अर्थ लिख सकते हैं, कृषि का महत्व लिख सकते हैं, कृषि योजना लिख सकते हैं भैया। अब छोटे छोटे अगर पॉइंट आप निकालें तो व्यापारिक कृषि क्या होता है ये लिख सकते हैं, इसका महत्व क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है,
जीविका कृषि क्या है, इसे बहुत से कृषि हैं, जैसे गहन कृषि क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी याद है तो आप बना बना कर लिख सकते हैं। याद रखिए 0 से अच्छा 1 होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी ऑनर्स की क्वेश्चन ले लिया। जैसे देखिए हिंदी में भी बहुत से बच्चे फंसते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता है, तो छोड़ने से अच्छा तो वही कहा जाता है 0 से अच्छा 1। छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी भी किताब में पढ़े हैं कहीं न कहीं, देखिए थोड़ा बहुत तो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना ही है। एक परीक्षा से पहले 1 के 2 दिन पढ़िए। अगर आपको समय नहीं मिलता, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई संकट है, कोई वजह से आप नहीं तैयारी किए हैं, तो 1 के 2 दिन आप किताब उल्टाइए, थोड़ा सा ही पढ़िए। उससे क्या होगा, एग्जाम में लिखने में आपका सहायता मिलेगा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, एग्जाम में 1-2 दिन भी नहीं पढ़ पाए, एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं जानता, डायरेक्ट एग्जाम में ही चले गए, एडमिशन लिखा है, फॉर्म भरे, डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए, 1-2 दिन भी किताब नहीं पढ़े हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में आपको ना क्वेश्चन को ही उतार देना है आंसर शीट में, आंसर में। इससे आपको 1-2 नंबर मिलने का चांस है, मतलब 0 से अच्छा 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है। जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इसी क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ लिख देंगे और फिर इसी क्वेश्चन में इतना घुसा देंगे, इतना घुसा देंगे, मतलब 3-4 पेज चला जाएगा, ठीक है। 3-4 पेज चला जाएगा तो 1-2 नंबर, 3-4 नंबर आपको मिल जाएंगे इस सिचुएशन में। लेकिन अगर आप थोड़ी भी बहुत पढ़ाई किए हैं, 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़ाई किए हैं, तो आप कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेंगे, रिलेटेड आप लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और हम बात करते हैं, ये भी हिंदी ऑनर्स की क्वेश्चन है, सब्सिडरी की है, ये ऑनर्स की थी, सब्सिडरी था। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर पल्लवन पढ़े हैं, जैसे अधजल गगड़ी छलकत जाए, यहाँ पे सत्य जीवन का धर्म है, इसका मतलब तात्पर्य क्या है वो लिखने को बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं 12th क्लास सब में भी, तो थोड़ा थोड़ा बना बना के लिख सकते हैं। हर कोई बना बना के लिखने आता है सबको, ठीक है। अगर चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको सिखाना यहाँ पे हमारा मकसद, हम सिखाने आए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे या फिर जैसा भी क्वेश्चन रहे, आप नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आपको अपने आंसर शीट में इससे रिलेटेड ढूंढना है, याद करना है। जैसे इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है इससे रिलेटेड सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है भाई, चिपको आंदोलन हो सकता है, बिहार के किसान आंदोलन हो सकता है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन हो सकता है, यानी कोई भी राज्य का किसान आंदोलन आपको आता है तो लिख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख सकते हैं, सूचना अधिकार आंदोलन लिख सकते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन लिख सकते हैं, यानी कोई भी आंदोलन अगर आपको याद है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि टीचर सोचेंगे चलो बच्चा ये आंदोलन नहीं आता था, दूसरा आंदोलन का आंसर दिया, यानी पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम देने हैं, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, थोड़ी इसको नॉलेज आता है तो अपना जो भी नॉलेज आंसर शीट में शेयर किया है, समझ रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो टीचर सोचेंगे ये विद्यार्थी को कुछ आता जाता नहीं है, एग्जाम देने आ गया है, तो ऐसे में आप फेल कर जाएंगे, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जैसे डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, या इसी प्रकार के इसी टाइप का क्वेश्चन रहे, ऐसा ही क्वेश्चन रहे, तो आप नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, डीएनए बहुरूपता से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो डीएनए रिलेटेड तो जरूर आता होगा, तो उससे रिलेटेड ही आप लिख देंगे। जैसे डीएनए रिलेटेड क्या क्या हो सकता है भाई, हो सकता है डीएनए का कार्य हो सकता है, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल पे आप लिख सकते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे आप लिख सकते हैं, डीएनए का उपयोग, डीएनए का प्रयोग, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ना है। तो ये रहा कि बिना पढ़े एग्जाम में कैसे पास करें, यानी कि एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे तो उसका आंसर कैसे बना बना कर लिखेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अच्छा, बीए की परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, अपनी आंसर को आंसर शीट में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे जिससे कि आपका कॉपी देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, समझ रहे हैं, और आपको बहुत अच्छे नंबर दिए जाए, क्योंकि लिखने का भी सही ढंग आपको आनी चाहिए, लिखने का भी तरीका होता है। क्वेश्चन का वहां पे क्वेश्चन किस तरह से लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन जो संख्या होता है किस तरह से बैठाएंगे, क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखेंगे, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप एक बार चैनल पे आ जाइए। और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में, फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, कोई ग्रुप है फ्रेंड का तो उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी विद्यार्थी
सीख जाए कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो कैसे लिखेंगे, किस ढंग से लिखेंगे।